फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं द यूट्यूब फाइल। आज के इस वीडियो में हम अपना अगला टॉपिक शुरू करने वाले हैं, होल नंबर्स। इसके पहले कि हम शुरू करें, मैं आपको इस चैप्टर के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा। लास्ट वीडियो नंबर सिस्टम से हमने मैथ्स का बिगिनर कोर्स शुरू किया था और नंबर सिस्टम सबसे पहले पढ़ना क्यों जरूरी है ये भी हमने जाना था। अब होल नंबर को मैंने नेक्स्ट चैप्टर क्यों लिया है इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आपने नंबर सिस्टम वाला वीडियो बहुत अच्छे से देखा है तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि सारे नंबर्स किस तरह से कैटेगराइज करे गए हैं, लेकिन जिस तरह से वो कैटेगराइज है हम उन्हें उस फॉर्म के अकॉर्डिंग स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक नंबर सिस्टम दूसरे नंबर सिस्टम को अपने अंडर लिंक करे हुए हैं और आप अगर उस कैटेगराइज सिस्टम के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब कंफ्यूजन किस तरह से क्रिएट होगा इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मान लीजिए आप रियल नंबर सबसे पहले पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो नंबर्स है हमारे वो दो कैटेगरी में सबसे पहले बटे हुए हैं। पहला है रियल नंबर और दूसरा है इमेजिनरी नंबर। तो उसमें से अगर आप सबसे पहले रियल नंबर पढ़ना शुरू करते हैं तो जैसे ही आप उसके कॉन्सेप्ट्स के अंदर जाएंगे तो आप देखोगे कि आपको पहले इंटीजर्स के बारे में पता होना जरूरी है और थोड़ा सा और आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि इंटीजर्स का एक कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से हम इंटीजर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बारे में भी आपको आना चाहिए। थोड़ा और आप डीप जाएंगे रियल नंबर के अंदर तो आपको एक बात और पता चलेगी कि डेसिमल्स के बारे में भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो कोई भी कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मेरी कोशिश यही रहेगी कि राइट ऑर्डर में ही आपको सारे नंबर सिस्टम्स के बारे में वन बाय वन स्टडी करवाऊं और उस राइट ऑर्डर में अगला टॉपिक हमारा होल नंबर जो कि हमें स्टडी करना है। यही एक रीजन है जिसकी वजह से होल नंबर हमारा सेकंड टॉपिक है। तो फिर शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस वीडियो में हम ये फॉलोइंग टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन, होल नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम, सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर क्या होते हैं होल नंबर के, बेसिक ऑपरेशंस, होल नंबर पर किस तरह से क्या क्या बेसिक ऑपरेशन करे जाते हैं, वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। होल नंबर की काफी सारी प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। उसमें से हम एक प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन के चार पार्ट है। पहली है उसकी क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी है कॉम्बिनेटिव लॉ, तीसरा है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो और चौथी है एसोसिएटिव लॉ। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था नेचुरल नंबर्स के बारे में। नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं और वो 1, 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा, ये हम कह सकते हैं 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब नेचुरल नंबर्स के अंडर आते हैं। लेकिन जैसे ही उस कैटेगरी के अंदर 0 इंक्लूड हो जाता है तो वो कैटेगरी नेचुरल नंबर की ना रहकर होल नंबर की कैटेगरी बन जाती है। तो यहां से हमें पता लगता है कि होल नंबर्स कैसे बनते हैं। तो होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि 0 से लेकर इनफाइनाइट तक रहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा, ये सब हमारे होल नंबर्स हैं। अब ये तो हुआ होल नंबर के बारे में एक इंट्रोडक्शन। बात करते हैं कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। इस चैप्टर के अंदर सक्सेसर, प्रीडिसेसर, ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स और साथ ही साथ आप मैजिक स्क्वायर के बारे में भी देखेंगे। इसके अंदर सब्ट्रैक्शन कैसे होता है होल नंबर्स के अंदर, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स एंड द प्रॉपर्टीज, डिवीजन इन होल नंबर्स एंड द प्रॉपर्टीज। ये सारे टॉपिक्स हम होल नंबर्स के बारे में कवर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में आपने पहले स्लाइड में देखा होगा कौन कौन से टॉपिक कवर होने वाले हैं। देखते हैं आगे। सक्सेसर ऑफ अ होल नंबर। अब सक्सेसर के बारे में तो आपको मालूम ही होगा, अगर नहीं भी मालूम है तो पढ़ते हैं इसके बारे में। सक्सेसर के बारे में अगर बात करूं तो आपने पहले देखा होगा या पढ़ा होगा, पहले राजा हुआ करते थे। राजा, अगर कोई राजा मर जाता था तो उसके बाद उसका बेटा वारिस बन जाता था तो उसको हम सक्सेसर कहते थे। ठीक, तो वैसे ही मैथ्स में है, अगर होल नंबर के सक्सेसर की मैं बात करूं तो अगर मैं एक नंबर किसी नंबर में ऐड कर दूं तो जो नेक्स्ट नंबर मुझे मिलेगा वो उसका सक्सेसर होगा। डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं, इफ वर्ड गेट ऐड टू अ होल नंबर वी गेट द नेक्स्ट होल नंबर दैट इज कॉल्ड इट्स सक्सेसर। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, 0 में मैंने +1 करा है तो 1 जो हमें नेक्स्ट नंबर मिला है वो हमारा सक्सेसर हो गया 0 का। वैसे ही 1 में मैंने 1 प्लस किया तो जो नंबर मुझे मिला वो 2 है और 2 1 नंबर का हमारा
सक्सेसर है। 14 को आप देख पा रहे होंगे, 14 में अगर मैं 1 प्लस करता हूं तो 15 जो नंबर मुझे मिलेगा वो हमारा सक्सेसर हो जाएगा 14 का। अब यहाँ पर एक एस्टेरिस्क मार्क करके मैंने लिखी है बात, एवरी होल नंबर हैज इट्स सक्सेसर। अगर हम बात करें तो जितने भी होल नंबर्स हैं 0 से लेकर इनफाइनाइट तक सभी नंबर्स के पास अपने अपने सक्सेसर होते हैं। ठीक, बात करते हैं प्रीडिसेसर की। प्रीडिसेसर देखिए, सक्सेसर मतलब सक्सेस, सक्सेस मतलब आगे। प्रीडिसेसर, प्री मतलब पहले। अगर किसी भी होल नंबर में से कोई भी आपको होल नंबर गिवन है और आप उसमें से अगर 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हो गिवन होल नंबर में से, तो जो नंबर आपको मिलेगा वो उसका प्रीडिसेसर होगा। बट ये चीज 0 पर लागू नहीं होती है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं प्रीडिसेसर ऑफ द फॉलोइंग। देखिए 1 रखा है, 1 में से मैंने 1 माइनस कर दिया तो जो नंबर मुझे मिला 0 वो 1 का प्रीडिसेसर है। 2 की बात करूं, 2 में से मैंने एक नंबर माइनस कर दिया, मुझे नेक्स्ट नंबर मिला 1 जो कि 2 का प्रीडिसेसर है। 9 की बात करते हैं, 9 में से मैंने 1 माइनस कर दिया, मुझे 8 मिला है जो कि इसका प्रीडिसेसर है। बात करते हैं नोट की, यहाँ पर एस्टेरिस्क मार के देखिए कि 0 इज द ओनली होल नंबर दैट डज नॉट हैव इट्स प्रीडिसेसर। मैंने बताया था अभी आपको ऐसा क्यों है। 0 एकमात्र ऐसा होल नंबर है जिसका कोई भी प्रीडिसेसर नहीं है। अगला पॉइंट है हमारा, एवरी होल नंबर एक्सेप्ट 0 हैज इट्स प्रीडिसेसर। बात करते हैं आगे, ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स। अब होल नंबर्स पे क्या क्या ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हैं इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए शुरू की क्लासेस से, बहुत अर्लियर क्लासेस से हमें पढ़ते आ रहे हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये 4 बेसिक ऑपरेशंस थे जो कि हमने बहुत शुरू से सीख लिए थे और इनके बारे में हम अच्छे तरीके से फेमिलियर है, काफी वाकिफ है इसके बारे में। अब इन बेसिक ऑपरेशन से हम बहुत सारी बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट जो प्रॉपर्टीज है इन ऑपरेशंस की वो हमें सीखनी जरूरी है क्योंकि वही है जो हमारे आने वाली आगे क्लासेस में काम आएगी। देखते हैं उन प्रॉपर्टीज को। बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन के बारे में। एडिशन के बारे में बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में पहली प्रॉपर्टी आती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी को मैं आपको इस तरह से समझाता हूं। देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी में समझते हैं, सपोज कीजिए हमारे पास 2 नंबर्स है A और B, ये कोई भी 2 होल नंबर्स है, ठीक। और अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो भी एक होल नंबर ही होगा। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं A के अंदर हमारी ये सारी वैल्यू है और B के अंदर हमारी ये सारी वैल्यू है, और क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि A प्लस B अगर आप दोनों नंबर को ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो भी एक होल नंबर होगा, ठीक। तो हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी की इक्वेशन है A प्लस बी, इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं 1 बाय 1। देखते हैं इक्वेशन में हमने पहले नंबर A में 9 पुट करा है और B में 1 पुट करा है। 9 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 10, और हम जानते हैं 10 भी हमारा एक होल नंबर है। वैसे ही मैंने A की जगह इस बार 11 लिया है और B की जगह इस बार 9 लिया है, दोनों को ऐड किया मैंने और मुझे मिला 20। 20 इज ऑल्सो अ होल नंबर, 20 भी हमारा एक होल नंबर है। अगला नंबर मैंने लिया है A की जगह 6 और B की जगह मैंने लिया है 7। 6 प्लस 7 13, ये भी हमारा होल नंबर है। 53 प्लस 40, ये भी हमारा एक होल नंबर है। 53 प्लस 40, इसका भी रिजल्ट हमें होल नंबर ही मिल रहा है, आप देख सकते हैं 93 इज अ होल नंबर। अब इन एग्जांपल्स को देख के आप एक बात, किन्हीं भी आप 2 होल नंबर का सम करके देखें, जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो भी एक होल नंबर ही होगा। तो ये थी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन का फर्स्ट पार्ट। देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन की सेकंड प्रॉपर्टी, दैट इज कॉम्यूटेटिव लॉ। अब कॉम्यूटेटिव लॉ के बारे में अगर मैं बात करूं तो अगर A और B कोई भी 2 होल नंबर्स हैं तो A प्लस B विल बी इक्वल टू B प्लस A, ये कॉम्यूटेटिव लॉ कहता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि कोई भी 2 होल नंबर्स लीजिए, उनको आप किसी भी ऑर्डर में ऐड करके देख लीजिए, दोनों का रिजल्ट आपको सेम ही मिलेगा। LHS विल बी इक्वल टू RHS। चेक कर लेते हैं एक बार, क्या वाकई में LHS इक्वल RHS आएगा? मान लेते हैं A की जगह ये 2 नंबर्स है और B की जगह ये 2 नंबर्स है। अब मैं अगर बात करूं A प्लस बी इज इक्वल टू B प्लस A की, तो A की जगह मैंने पहले रखा है 7, B की जगह मैंने रखा है यहाँ पर 12, दोनों को ऐड किया मुझे मिल गया 19। इस बार मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया, B प्लस A कर दिया है, A की जगह इस बार 12
और बी की जगह इस बार 7 है, दोनों को ऐड किया 19 मिल रहा है। क्या 7 प्लस 12 दोनों ही ऑर्डर में, पहला ऑर्डर था हमारा ए प्लस बी, देखिए 7 प्लस 12 19 मिल रहा है, यहाँ पर 12 प्लस 7 भी हमें 19 मिल रहा है। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी दो होल नंबर्स हैं और हम उन्हें किसी भी ऑर्डर में ऐड करें तो दोनों ही हमें इक्वल मिलेंगे। अगला एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यहाँ पर 14 प्लस 23 इज इक्वल टू 37 आ रहा है और 23 प्लस 14 इज इक्वल टू 37 आ रहा है। इस ऑर्डर में भी और इस ऑर्डर में भी, चाहे आप a प्लस बी कर दें या चाहे आप b प्लस a कर दें, दोनों ही ऑर्डर में एडिशन करने पे हमें रिजल्ट्स इक्वल मिल रहे हैं। तो हम ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि दैट इन व्हाटएवर ऑर्डर वी ऐड टू होल नंबर्स द सम विल रिमेन सेम। ठीक है, आई होप आपको कॉम्बिनेटिव लॉ समझ में आया होगा। देखते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो के बारे में बात करते हैं। बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी है ये। इफ a इज एनी होल नंबर, अगर a कोई भी होल नंबर है तो a प्लस जीरो विल बी इक्वल टू 0 प्लस a, दैट विल बी इक्वल टू a। मतलब क्या है यहाँ पर कहने का कि जीरो में आप किसी भी नंबर को प्लस कीजिए या फिर आप किसी भी नंबर को जीरो में प्लस कीजिए, आपको रिजल्ट के तौर पर वो नंबर ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 98 में मैंने लिया है, यहाँ पर 98 में मैंने जीरो ऐड करा है, रिजल्ट मुझे 98 मिल गया। जीरो में मैंने इस बार 98 ऐड किया है, तब भी मुझे रिजल्ट इसका 98 ही मिल रहा है। अगला एग्जाम्पल देखिए, 634 प्लस जीरो विल बी इक्वल टू 634 एंड इफ आई ऐड 0 प्लस 634 द रिजल्ट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 634। अब अगर मैं बात करूं 849 की, 849 को भी आप देख सकते हैं, इसमें जीरो ऐड करें, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये बेसिक प्रॉपर्टीज है जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो ये थी हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी कि आप जीरो के अंदर किसी नंबर को ऐड कीजिए या किसी नंबर के अंदर आप जीरो को ऐड कीजिए, आपको रिजल्ट वो नंबर ही मिलेगा। सो दैट वाज अबाउट द एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ के बारे में बात करते हैं। फॉर एनी होल नंबर, किसी भी होल नंबर, सपोज कीजिए मेरे पास यहाँ पर 3 होल नंबर है a b c, और जब भी हम इन्हें ऐड करेंगे किसी भी ऑर्डर में a प्लस बी प्लस सी, जहां पर a प्लस बी एक ब्रैकेट में हो जाएंगे और दूसरी साइड a को आप बाहर रख दीजिए, b प्लस सी को एक ब्रैकेट में रख दीजिए। एसोसिएटिव लॉ के बारे में बात करते हैं। कोई भी 3 होल नंबर से लीजिए a b c और आप उन्हें ऐड कर दीजिए, आप बस उनकी ग्रुपिंग चेंज कर दीजिए। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी को मैंने एक ग्रुप में ले लिया है, c को यहाँ पर बाहर रख दिया है, यहाँ पर मैंने b प्लस सी को एक ग्रुप में ले लिया है और a को यहाँ पर बाहर कर दिया। मान लेते हैं हमारे पास 3 होल नंबर्स है 6, 18 एंड 24। ठीक, और मैं अगर एसोसिएटिव लॉ की इक्वेशन का यूज करूं और इसके अकॉर्डिंग नंबर्स को पुट करूं, 6 प्लस 18 एक ब्रैकेट में और प्लस 24 बाहर, तो अगर आप इसका रिजल्ट देखें तो 6 प्लस 18 विल बी इक्वल टू 24 और 24 वाला जो बाहर वाला नंबर था, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा 48। अगली बार आप ग्रुपिंग चेंज कर दीजिए, 6 बाहर रख दीजिए इस बार, दैट इज a, एंड 18 प्लस 24 दैट इज b एंड c को आप एक ब्रैकेट में कर दीजिए, और जब आप इनको देखेंगे 6 यहाँ पर बाहर आ गया है, 18 प्लस 24 विल बी इक्वल टू 42, और जब आप 42 प्लस 6 करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 48। यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि 3 या 3 से ज्यादा नंबर्स को अगर हमें ऐड करना है तो उनकी ग्रुपिंग इस तरह से कर दीजिए कि जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही आसान हो। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। आने वाली वीडियो में हम देखेंगे आगे की प्रॉपर्टीज और उसके बारे में डिस्कस करेंगे।